हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब बच्चों। तो हमारा 5th चैप्टर चल रहा है आपका हीट वाला, एंड आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छे से वीडियो को देखें, अच्छे से टॉपिक समझें। और आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आप उसका जवाब देते हैं। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे जवाब दिया करिए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सारे बच्चे जवाब देंगे, अच्छा लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, घर पर बैठ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं भी यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। और बाद में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। वो आप लोग उसमें आप भी पार्टिसिपेट करिएगा, मैं भी कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, कन्विक्शन। क्या है हमारा टॉपिक, कन्विक्शन। इसकी देखिए पूरी डिटेल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, तो मैं आपको उसके देखिए उससे आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी से समझ में आ सके। देखिए सपोज करिए आपके पास वाटर है, आपने वाटर लिया, उस वाटर को आपने गैस पर या किसी फ्लेम पर आपने रख दिया। पानी लिया आपने और उस पानी को आपने किस पे रख दिया, फ्लेम पे रख दिया। और पानी को फ्लेम पे रखने के बाद आपने जब उसको फ्लेम को ऑन करा, आपने गैस ऑन करी, तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। क्या होगा, पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। देखिए इसमें भी ये लिखा है, व्हेन वाटर इज हीटेड एंड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेस अप। जो गर्म पानी है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, ऊपर होने लग जाएगा। एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और कोल्ड वाटर धीरे धीरे हटने लगेगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। कहने का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, पानी लेना है। आपने नहीं, अब आपको ये सब नहीं, इस तरह की एक्टिविटी अपने अगर कर भी रहे हैं तो पेरेंट्स आसपास होने चाहिए, तब आपको उसको एक्टिविटी को करना है। तो आपने पानी लिया, आपने उसे फ्लेम पे रखा, तो जैसे जैसे फ्लेम बढ़ेगी पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, उसकी प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक सारा का सारा पानी जो है वो हीट नहीं हो जाता। देखिए इसमें लाइन लिखी है लास्ट में कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस आपका कब तक चलेगा, जब तक पूरा का पूरा पानी आपका हीट नहीं हो जाता। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। कहने का मतलब ये है कि हीट देकर, टेम्परेचर को इंक्रीज करके पानी को गर्म करने का जो प्रोसेस है, हीट करने का जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है, आपका कन्वेक्शन कहलाता है। तो देखिए इसमें मैंने अभी आपको बताया कि आप जैसे उसको आप करेंगे, जैसे पानी को गर्म करेंगे, तो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका कन्वेक्शन कहलाता है। तो इसमें देखिए एक एक्टिविटी भी दे रखी है, लेकिन ये एक्टिविटी आपको बहुत केयरफुली करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी एक एक्टिविटी बताई थी कि आपको 3 मग लेने हैं। उन 3 मग के अंदर आपका पानी होगा, एक में पानी गर्म होगा, एक में पानी कोल्ड होगा और एक में आपका मिक्स वाटर होगा। तो एक्टिविटी मैंने आपको पहले बता दिया था कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, जैसे गुनगुना पानी होता है। तो देखिए इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 4.9, ये आपकी है पेज नंबर 42 पे। अगर आपके पास बुक होगी, यहाँ तक उम्मीद है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये एक्टिविटी उसकी पिक सेंड कर दूंगा। तो देखिए क्या दे रखा है, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। एक जैसे ऐसे समझ लीजिए, इस तरीके से। जैसे ये आपके पास एक कैंडल है, इससे अच्छी कैंडल मैं नहीं बना सकता था, तो एक में तो आपको अपना हाथ इस तरीके से रखना है यहाँ पे, और एक में हाथ आपको अपना इस तरीके से साइड में रखना है। देखिए एक इसमें लिखा है, क्या लिखा है, देखिए इसमें आपका कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, यानी एक हाथ आपका ठीक ऊपर होना चाहिए, एंड कीप वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, एक हाथ इस तरफ होना चाहिए। अब वो कहना क्या चाह रहा है आपसे, वो ये कहना चाह रहा है कि एक हाथ आपने उसके ऊपर रखा हुआ है कैंडल के, एक हाथ आपने साइड में रखा हुआ है, तो क्या दोनों तरफ आपको इक्वल हॉट लगेगा। वो ये पूछ रहा है आपसे, इसने ये पूछा उसने आपसे कि डू यू हैंड्स फील इक्वली हॉट, इफ नॉट विच हैंड्स फील हॉटर एंड व्हाई। वो कह रहा है कि दोनों हैंड में, या तो आप एक क्वेश्चन उसने पहला क्या पूछा कि एक हाथ जो है आपने ठीक उसकी फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है, एक हाथ आपने उसके बराबर में रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि, तो मैंने क्या बताया आपको, मैं यही बता रहा था आपको कि आपने क्या करा, एक हाथ को आपने कैंडल के ऊपर रखा, फ्लेम के ऊपर रखा, और एक हाथ को आपने, तो आपने क्या करा, जैसे जो हाथ आपका ठीक उसके ऊपर है फ्लेम के ऊपर, उस हाथ में आपको ज़्यादा हॉटनेस लगेगी, और जो हाथ आपने साइड में रखा हुआ है उस हाथ में आपको कम हॉटनेस लगेगी। लेकिन एक बात आपको इसमें ध्यान देनी है, बुक में भी लिखा हुआ है कि आपके हाथ की डिस्टेंस फ्लेम से इतनी दूर होनी चाहिए कि आपको किसी भी कंडीशन में को आपका हाथ जलना नहीं चाहिए, स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद हमने इसमें एक और टॉपिक दे रखा है, देखिए फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। जैसे सूरज की किरणें आती हैं, सूरज जब आता है सुबह सुबह
जब उसका उदय होता है तो सूरज की किरणें हमारे तक पड़ती हैं, उन किरणों की वजह से भी हमें गर्मी लगती है। टोटल इस चैप्टर में हमने समझा क्या अभी तक, अलग अलग तरीके हीट के, आपने अलग अलग तरीके से बॉडी को गर्म करा, किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करा, तो ये अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोसेस मैंने आपको बताया, कंडक्शन बताया था मैंने आपको, उसके बाद मैंने आपको एक कन्वेक्शन बताया, उसके बाद मैंने आपको एक फ्लेम वाला एग्जाम्पल दिया, उसके बाद रेडिएशन का एग्जाम्पल उसने क्या दिया कि अगर हमें हीट चाहिए तो हीट का सबसे अल्टीमेट सोर्स क्या है, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत। अगर आपसे कोई पूछेगी एनर्जी का सबसे बड़ा अल्टीमेट जो पावरफुल सोर्स क्या है, वो क्या है, सन। सन जो ऐसी एनर्जी है जो आगे आने वाले, अगर दुनिया रहती है तो आगे आने वाले करोड़ों सालों तक, कई अरबों सालों तक, जो कई ईयर्स तक जो उसकी जो एनर्जी है वो बनी रहेगी और पूरी दुनिया में बनी रहेगी। तो सन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसकी वजह से जो हमारे अंदर हीट प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। जैसे आपको अगर जैसे कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद हम उसे कहाँ रखते हैं, ऐसे तो नहीं करते ना कि कपड़े धोने के बाद जो गीले कपड़े हैं उसे हमने फ्रिज में रख दिया, ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि कपड़े धोए और उसे हमने फ्रिज में रख दिया कि वो सूख जाएंगे, नहीं ना। कपड़े धोने के बाद हम क्या करते हैं, उसे छत पे डाल के आते हैं या कोई भी ऐसी जगह जहां पर आपकी सन की वो आ जाए, किरणें आ जाए। तो क्या लिखा है इसमें, देखिए आपका द सन द हीट कम्स टू अस अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। और एक बात उसने और बताइए, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहाँ पे देखिए कि सन को अपनी रेडिएशंस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, जैसे सन की रेडिएशन आई अर्थ के ऊपर आई, तो सन के रेडिएशंस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आपको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, यू डोंट नीड एनी मीडियम। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रेडिएशन का कहलाता है। तो चलिए अब इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसको अब जो आपका नेक्स्ट लेसन आएगा। थैंक यू।